और देखिए अब बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व कांग्रेस पार्षद की गोली मारकर हत्या की गई। परिजनों ने पत्नी, 2 बेटों पर आरोप लगाया है। बता दें कि प्रॉपर्टी विवाद हत्या की वजह बताई जा रही है। उज्जैन में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने नीलगंगा थाना क्षेत्र की वजीर पार्क कॉलोनी स्थित घर में घुसकर गुड्डू को 4 से ज्यादा गोलियां मारी। परिजन ने गुड्डू की हत्या का आरोप उनकी पत्नी और 2 बेटों पर लगाया है। हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे प्रॉपर्टी विवाद को वजह बताया गया है। तो देखिए, दिन दहाड़े ये हत्या की गई है। उज्जैन में कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद हाजी कलीम खान उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने नीलगंगा थाना क्षेत्र की वजीर पार्क कॉलोनी स्थित घर में घुसकर गुड्डू को 4 से ज्यादा गोलियां मारी है। बता दें कि दिन दहाड़े देखिए गुंडाई देखने को मिली है। परिजन ने गुड्डू की हत्या का आरोप उनकी पत्नी और 2 बेटों पर लगाया है। तो देखिए, ये जो मामला है हत्या का, उसके बाद में पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम जी हैं। करीब 55 से 60 साल इनकी उम्र है। 20 साल पूर्व पार्षद रहे हैं और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। इनके अभी जो प्रारंभिक जानकारी लगी है, परिवार में ही संभवतः प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये करीब 3 बजे अपनी बहन, बड़ी बहन शकीला और अन्य परिवार के जन साथियों के साथ अपने घर गए थे। घर वाले इनको घर पर लेकर गए थे और ये अपने बेडरूम में ही थे। इनकी पत्नी वहीं पे थी। घर वालों में जो इनकी बड़ी बहन और अन्य परिवार के सदस्य हैं, भांजे दामाद हैं, उन सब ने इनकी पत्नी नीलोफर और जो दोनों लड़के हैं दानिश और आसिफ, उसका इस घटना में शामिल होना बताया है। पुलिस ने इनके बयान लेके प्राथमिकी FIR दर्ज कर दी है। उनकी पत्नी अभी हमारी कस्टडी में है। बाकी बेटों से और भी लोग हमारी कस्टडी में हैं, जिन सभी से पूछताछ की जा रही है। उनकी बीवी पे और बच्चों पे, लड़के पे, क्योंकि हमने भागते हुए देखा है। 2 को आवाज़ हुई बंदूक की, तो हम भागे कि ऊपर से कुछ गिरा। हम जब आए तो 2 भाग रहे थे। और फिर एक हमारा भांजा, इनका पति, वो ऊपर गया कि उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर कुछ हुआ। वो ऊपर जाके देखा तो हमारे भाई पे गोली लग चुकी थी, उसका भेजा फायर हो चुका था। कितनी बजे की घटना है ये ये देखिए, ये अब 4 साढ़े 4 अजान से पहले की है ये घटना। मतलब हम 3 बजे तो हम हमारे भाई को लगी हुई थी, तो लेके आए थे कि चल बेटा सोना घर पे, क्योंकि हमारा तो बहुत छोटा है वो। हम बेटा ही करके बोलते हैं उससे, उनके बेटा घर सोना, अब आराम करना। तो हमारे कहने लगे चलो बहन तुम्हें भी नींद नहीं। इनका हमारे को नींद नहीं आ रही हैगी। तो देखिए, उज्जैन में पूर्व कांग्रेस पार्षद की गोली मारकर हत्या की गई। पत्नी, छोटा बेटा हिरासत में है। बता दें कि बड़ा बेटा फिलहाल फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, पिछले दिनों की अगर बात करें तो 1 हफ्ते पहले भी गुड्डू पर हमला किया गया था और उसके बाद में एक बार फिर से ये दबंगई देखने को मिली और हत्या की गई। 4 बार गोलियां चलाई गई, लेकिन दबंगई देखने को मिली है। उसके बाद में अब पुलिस क्या प्रयास कर रही है फरार को ढूंढने के, और फिलहाल क्या मामला ये पूरा बताया जा रहा है? देखिए वैष्णु जी, इसमें सीधा पुलिस का फेल्योर है, लेकिन पूरी कहानी में आपको बताना चाहूंगा कि 4 अक्टूबर की घटना है, जब सुबह गुड्डू कलीम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, तो उस समय ये घटना होती है। उस पर हमला होता है, जिसको गोली लगती है, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद फिर कल रात को 2 बजे जब पुलिस के थाने में वो रहता है अपने परिवार के साथ, वहाँ पूछताछ हो रही होती है। उसके बाद जब वो घर आता है और घर आने के बाद उस पर हमला होता है और उसको गोलियों से भून दिया जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि उसका पारिवारिक विवाद है और प्रॉपर्टी का विवाद है। उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से जांच का विषय है कि ये आखिर प्रॉपर्टी विवाद है या कुछ और विवाद है। फिलहाल उसकी वाइफ और एक बच्चे को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक बच्चा अभी फरार है और पुलिस इसमें आगे और जांच कर रही है।
बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरीके से कहा भी ये भी जा रहा है कि पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी थी और कलीम उसे वापस लेना चाहते थे और इस वजह से पारिवारिक विवाद भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि परिवार के ही किसी सदस्य ने ये हत्या को अंजाम दिया गया हो और इसी को देखते हुए पुलिस ने पत्नी और छोटे बेटे को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन बड़ा बेटा अभी भी फरार है। तो उसे ढूंढने के क्या प्रयास अब पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस सुबह से ही इसमें सघन जांच कर रही है और वह जगह जगह जो है सीसीटीवी कैमरा और जहां पे वो ये लोग थे परिवार के साथ, उस पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तुरंत ही उसके दूसरे लड़के को भी ढूंढ लिया जाएगा, जिससे कि पूरा जो घटना हुई है उसका पता चल पाए कि आखिर ये हुआ कैसे और क्या ये प्रॉपर्टी की विवाद था या फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, तो कोई और किसी ने तो ये घटना को अंजाम नहीं दिया। तो पूरी चीज का जो है खुलासा पुलिस करने की जल्द और पुलिस इस और जांच कर रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि उज्जैन में इस तरह की घटनाएं होना ये बेहद ही दुखद है। चलिए शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखो, प्रॉपर्टी विवाद हत्या की वजह बताई जा रही है। पूर्व कांग्रेस पार्षद की गोली मारकर हत्या की गई। परिजन ने पत्नी, 2 बेटों पर आरोप लगाया है और इसके बाद में पुलिस ने पत्नी और छोटे बेटे पर को हिरासत में भी ले लिया है और बड़ा बेटा फिलहाल फरार है, जिसको ढूंढने के प्रयास पुलिस कर रही है। परिजन ने प्रॉपर्टी विवाद को इसकी वजह बताया है कि प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर थी और कलीम उसे लेना चाहता था।